कि हजारों वर्षों से हम लोग गुलाम रहे और इस गुलामी के कारण आपने भारत को तबाह कर दिया, उजाड़ दिया, नाश कर दिया। और जिस देश की राजनीतिक सोच मजबूत है उस देश का कोई बार बाका नहीं कर सकता, वो अपने सपनों को पूरा करे बिना रुक नहीं सकता। मजबूत राजनीतिक सोच आपके साथ है। इस राजनीतिक मजबूत सोच ने 10 साल में दुनिया में भारत का झंडा गाड़ दिया, भारत का झंडा गाड़ दिया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा ने बवानी खेड़ा में भाजपा प्रत्याशी सुंदर अत्री के प्रचार के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। ठेठ हरियाणवी अंदाज में उन्होंने कांग्रेस को दीमक करार देते हुए कहा कि इस पार्टी ने देश का भट्टा बैठा दिया, जबकि मोदी ने भारत को विश्वगुरु बनाने का संकल्प लिया है। टांडा ने कहा कि कांग्रेस के राज में भारत को दूसरे देश बावली बूच समझते थे, लेकिन मोदी ने दुनिया के हर रंग रूप के व्यक्ति से भारत माता की जय बुलवाई। उन्होंने ये भी तंज कसा है कि लक्ष्मी हाथ हाथी चश्मे या झाड़ू पर नहीं बल्कि कमल के फूल पर आती है। उनके बयानों ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि 2 मार्च के मतदान तक ये जुबानी जंग और क्या मोड़ लेती है। क्या हजारों वर्षों से हम लोग गुलाम रहे और इस गुलामी के कारण आपने भारत को तबाह कर दिया, उजाड़ दिया, नाश कर दिया। जो हम थोड़े बहुत बचे थे इस कांग्रेस नाम के दिमक ने उसको भी चाट दिया, वो भी खत्म कर दिया। बाकी बच गए आपने अपने हाथ में ताकत ली। देखो एक बात ध्यान करना मेरे दोस्तों, कमजोर राजनीतिक सोच जिस भी देश की होगी उस देश का भट्टा गोल हो जाएगा। और जिस देश की राजनीतिक सोच मजबूत है उस देश का कोई बार बाका नहीं कर सकता, वो अपने सपनों को पूरा करे बिना रुक नहीं सकता। और इसलिए हम सब लोग स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत पर काम करने वाले कि उठो चलो और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो तब तक रुको मत। अब हमने दुनिया के सामने चैलेंज, चुनौतियां कर दी हैं, दे दी हैं, लक्ष्य रख दिया और ये रख दिया आपकी बदौलत कि 2047 तक जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे तब तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। ये हमारा संकल्प है। विश्व गुरु बनाना ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना है, सिद्ध करना है। उसके लिए जरूरी है कि पहले हम लोग अपने घर को मजबूत करें। दुनिया में कोई हमको पूछता नहीं था, सब लोग हमको पिद्दी देश बोलते थे, एक कोने में बिठा दिया करते, मन मर्जी के शब्द लिख के दस्तक करवा के ऐसी पॉलिसी और नीति बनाया करते जिससे भारत का नौजवान तबाह हो, किसानी खत्म हो जाए, व्यापार उद्योग धंधे बंद हो जाएं और उनके लोगों को फायदा मिले। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के नेताओं को बावड़ी बूथ समझ के जो उनके सामने रख दिया बस वो मान लिया करते। इसलिए भारत तबाह बदनाम हुआ और आज मजबूत राजनीतिक सोच आपके साथ है। इस राजनीतिक मजबूत सोच ने 10 साल में दुनिया में भारत का झंडा गाड़ दिया, भारत का झंडा गाड़ दिया। पहले हुआ क्या करता, किसी देश ने नहीं मेरा था ये तिरंगा भारत का झंडा है, किसी ने भी और झंडा लेकर तो कोई बाहर के देशों में चल भी नहीं सका था। मोदी जी नाम के कैसे व्यक्तित्व ने ऐसा कमाल कर दिया क्या सारी दुनिया में जब लोग कह रहे विश्व गुरु बनेगा वो नहीं कह रहे, हमने काम कर लिया आपके इस आशीर्वाद से। दुनिया का कोई देश नहीं बचा जिस देश में उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके नेताओं पे, वहां की आम जनता पे, जहां जहां भी हिंदुस्तान का व्यक्ति रहता उस व्यक्ति ने कमाल कर दिया। मोदी जी को बुलवा कर सारे गोरी चमड़ी वाले, काली चमड़ी वाले, जिसे भी इधर तिब्बत प्राणी है सबके मुंह तक करवा दिया। लास्ट में बोलो भारत माता की जय। काम नहीं है, सोच के देखियो भाई, कदे 60 साल में कांग्रेस वाले
पट्टे से बदमाश होया करते, बेरा नहीं था उल्टा डंडा ला जा करते, सुना ना टीवी में दिखा करते, ये नहीं से निकम्मे थे। मजबूत हो उसका चुनाव है और ये चुनाव विचार का चुनाव है। हमने तय कर रखा कि हम सारी बुनियादी सुविधाएं लोगों को देंगे, उनकी कोई भी समस्या ना बचे जो यहाँ की है, इसलिए सारी समस्याओं का समाधान कमल खिलाना है। मैं अपने सारे दोस्तों को, भाइयों को निवेदन करूंगा, भाई जो वार्ड में पार्षद, हमारे जिला अध्यक्ष या हमारा विधायक जिन जिन के ऊपर का एक भाई हम इसकी मदद करो, नदी जितवा लो और सुंदर त्रिनकती सुंदर सा बनाकर ना 2 तारीख में जिता दो और 12 तारीख के रिजल्ट में इसका स्वागत करो कि आज उस दिन के बाद से बवानी खेड़े की समस्याओं का समाधान, उसका निराकरण होना शुरू हो जाए। एक मेरे इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा, भाई दोनों भाई तो कह रहा हूँ कहीं भी मरने नहीं देंगे। महिपाल डांडा थारे साथ पूरी सरकार। क्या आपको पता है कांग्रेसी विरता घनी बार क्यों है बिला भाई के कारण डांडा साहब जब थारा राज हो तो काम हुआ और मारा राज हो तो भाई काम मारे हुए। मैंने कहा बड़े नियत और नीति का फर्क है भाई। आपने, मैं उनको बताता हूँ कि भाई तुमने कदे सुना, मैं पूछता हूँ उनसे भाई तुम बताओ तुम विकास हुआ किस चीज से? मेरा विकास तो पीछे से हुआ। मैंने कहा ये पीछा हुआ करे थे उन्होंने बेरा विचारों में नू बेरा 2 नंबर के खड़े होंगे ऊपर जेब काटनी। मैंने कहा विकास होता है पैसे से और पैसा आता है तब जब आप लोग लक्ष्मी मैया की पूजा करते हो। लक्ष्मी मैया की पूजा करके उसका आह्वान करते हो आ माँ। जब माता आती है तो भाई आओ किस चीज पे? क्या तुमने कभी सुना कि लक्ष्मी जी कभी हाथ पे बैठ के आई हो? क्या तुमने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी मायावती के हाथी पे बैठ के आई हो? क्या आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी चुटाला वाले के चश्मे पे आई हो? क्या आपने कभी सुना लक्ष्मी जी कभी झाड़ू पे आई हो? मित्रों, लक्ष्मी सदा कमल पर बैठ कर आती है।